मंडे, द क्रूशियल डे, द रियल टेस्ट ऑफ किसी भी मूवी का। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है भाई मंडे को सिंघम और भूल भुलैया पास हुई या फेल हुई, और होना भी चाहिए सवाल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि इनका फ्यूचर क्या है दोनों मूवीज का। देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, मंडे का जो टेस्ट होता है ना उसका एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है कि हम फ्राइडे की कलेक्शन से ड्रॉप को कंपेयर करते हैं। इस केस में वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी फ्राइडे एक हॉलीडे था, मतलब 1 नवंबर को, तो वो वैसे भी एक हाई डे था, नॉर्मल वर्किंग डे नहीं था, तो ड्रॉप को एनालिसिस कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए और चेक करने के लिए कि इवेंचुअल ये दोनों मूवीज किस तरफ जा रही है। देखो भूल भुलैया 3 की मैं बात स्टार्ट कर रहा हूं, 6 बजे तक का 10 करोड़ का धंधा हो चुका है, 116 करोड़ 4 दिन के अंदर हो चुके हैं। पहली बात कार्तिक आर्यन को बहुत बहुत मुबारक भाई, स्टार पावर तो इस बंदे की है, किसी एक इंडिविजुअल के कहने से कुछ होता नहीं है। 100 करोड़ वो भी क्लैश के अंदर, कुछ तो जादू है। कल गेटी गैलेक्सी में भी आया हुआ था, इट वॉज बहुत क्राउड था यार, तो कार्तिक आर्यन का कहीं ना कहीं पकड़ तो जरूर है। मजे की बात यह है कि ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग की और आफ्टरनून की मिला के 31.75% चल रही है। अब 1 नवंबर को इसकी कलेक्शन भूल भुलैया की 35 करोड़ थी, अभी 10 करोड़ हो गई है। प्रोजेक्शन अब यहां से 13 से 15 करोड़ के बीच में जा रहा है, क्योंकि वर्किंग डे है, वैसा तो है नहीं हम डबल का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट 13 से 15 करोड़ के बीच का कलेक्शन जा रहा है। रुक जाओ मैं वर्डिक्ट अभी देता हूं अपना क्या होने वाला है इस मूवी का। सिंघम ऑन दी अदर हैंड, जब इसने 10 करोड़ करें तो सिंघम 9.25 करोड़, यानी हाँ 9.5 करोड़ समझ के चलो, और एक 131 करोड़ टोटल हो चुका है, जो थोड़ी 15-16 करोड़ की लीड है, बट ऑक्यूपेंसी सिंघम की 25.26% है। सिंघम के शोज भी ज्यादा हैं, जो ट्रैक डेटा जो मैं देख रहा हूं वो शोज भी ज्यादा, तो आप इस जो दोनों की जो कलेक्शन है इसको ऑलमोस्ट सेम समझो। ये समझ के चलो सरल भाषा में कि जो नंबर ऑफ पीपल है, जो नंबर ऑफ टिकट सेल्स है, दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। बट यहां पे सिंघम का कलेक्शन फिर भी 50 लाख भूल भुलैया 3 से पीछे चल रहा है। इसका मतलब चाहे दोनों आसपास हैं, मगर सिंघम का कहीं ना कहीं ड्रॉप देखा गया है। सिंघम भी रात के शोज में डिपेंड करेगा। मास पॉकेट्स जहां पे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं, इंटीरियर्स में बिहार, यूपी, दिल्ली वैली की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब पॉकेट्स में जहां पे ऑक्यूपेंसी सडन बढ़ती है रात के शोज में, वहां पे सिंघम को अगर सपोर्ट मिला तो सिंघम BB3 से आगे निकलेगी, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली सिंघम यहां से BB3 से जो अभी तक उसने लीड ली हुई है वो अपनी छोड़ती हुई आप लोगों को दिख जाएगी। अब ये बहुत लोगों का एक शॉकिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन अब जो है वो है भाई। देखो जो पब्लिक डिसाइड करती है वही है, पब्लिक ने यही डिसाइड किया। मगर बहरहाल दोनों पिक्चरों के बारे में आपको ये बता रहा हूं कि दिस इज नॉट अ स्टीप फॉल। टू कंक्लूड, ये मंडे टेस्ट अगर दोनों मूवीज 13 से 15, आइडियली सिंघम को 17 से 20 करोड़ करना चाहिए, भूल भुलैया को 15-16 करोड़ करना चाहिए, तब जाके ये इसको हम बोलेंगे कि रिस्पेक्टेबल मंडे था। अब स्त्री 2 का जो मंडे था वो 38 करोड़ था और बट रक्षाबंधन था, तो ट्यूसडे को स्त्री 2 एक सिंगल मूवी ने 25 करोड़ किया था, विच वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अभी यहां पे हमें BB3 और सिंघम 13 से 15 करोड़ के सेगमेंट में आती हुई दिख रही है, विच इज नॉट बैड। मैं इसको मंडे टेस्ट फेल बिल्कुल नहीं कहूंगा। जहां सिंगल डिजिट में आती वहां पे फेल होता, डबल डिजिट में आ गई है तो फेल नहीं कह सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये फर्स्ट जो ऐसी मूवीज होंगी जहां पे अभी, क्योंकि हॉलिडे सीजन एकदम खत्म हुआ है, मंडे आया, हमें ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे तक का भी ट्रेंड को ट्रैक करना पड़ेगा टू रीच द फाइनल वर्डिक्ट। देखो मैं इतना आपको मोटा मोटा बता सकता हूं, भूल भुलैया 3 अपने हिट की तरफ, सुपर हिट की तरफ निकल पड़ी है, क्योंकि उसका बजट भी कम है। वो अगर 200 करोड़ भी कर लेती है, जो मुझे आराम से जाती हुई दिख रही है, बिकॉज 116 करोड़ हो चुके हैं, इनफैक्ट 250 भी टच हो सकता है, उसका सेफ एंड पे है। सिंघम को बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर सिंघम भी 200-250 वाले सेगमेंट में जाती है, उसका बजट बहुत हाई है, और आई थिंक इन लोगों के दिमाग में यही होगा कि अगर हम 300-350 का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो एटलीस्ट 500 करोड़ करे, 450 करोड़ करे, तो वो लीड सिंघम की होनी चाहिए थी, वो लीड भूल भुलैया से दिख नहीं रही है। बाकी ओवरऑल दोनों ऑक्यूपेंसी, ऐसा नहीं भूल भुलैया की ज्यादा चल रही है, उसकी शोज कम है इसलिए ऑक्यूपेंसी ज्यादा है। इसको मोटा मोटा आप लगा के चलो कि आसपास के ही नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड आउट हो रहे हैं। पर अगर मुझे किसी को थोड़ी लीड देनी हो ना, तो मैं शायद अभी का डेटा देखते हुए भूल भुलैया 3 को ही थोड़ी लीड दूंगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ठोक देना। टेक केयर, बाय बाय।